बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद नदीम है और ये मेरी यूट्यूब में दूसरी वीडियो है। लास्ट टाइम मैंने डायबिटीज़ के बारे में थोड़ी सी बात की थी और मेरा स्टाइल मैंने यही रखना था कि बड़ी आसान बात करें और जो आम हमारे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेमैन होते हैं, तो उनकी ज़रा उनके लेवल पे पहुंच के ताकि उनको भी समझ आ सके। तो वैसे तो मीडिया पे, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मालूमात मौजूद हैं, बड़े बड़े लायक डॉक्टर्स ने बात की हुई है। तो इसलिए आज जो मैंने टॉपिक रखा है वो जो वेट लूज़ करना है कीटो डाइट के ज़रिए, जो डाइटिंग है ये मैंने ख़ुद भी की हुई है, तो इसलिए मैंने ये एक इसका मुझे ख़ासा तजर्बा है। तो पहले तो मैं ना इसका थोड़ा सा अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ और फिर थोड़ा सा जो नेट मालूमात हैं वो थोड़ी सी आसान करके आपको समझाते हैं और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या किया था और इसको आसान, और जैसे इसके बारे में मशहूर है कि ये ख़ासी एक्सपेंसिव डाइट है, उसमें बड़े पैसे लगते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट भी है, बहुत मुश्किल भी है। और मुश्किल इसी तरह है कि इसमें रोटी और चावल बंद हो जाते हैं। तो जो पाकिस्तानी लोग हैं, इंडियंस हैं, हमें आदत है बहुत ज़्यादा चपाती खाने की, चावल खाने के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको बड़ा पसंद होते हैं। ख़ास तौर पे हमारे इधर जैसे सियालकोट वगैरह के लोग को चावल बहुत पसंद है, तो उनको चावल बंद करना बड़ा मुश्किल है। तो हुआ इस तरह कि 2019 में मैं अभी भी थोड़ा मैं ओवरवेट हूँ, उस वक्त भी मैं ओवरवेट था। तो मैंने वैसे 2-3 बार वज़न कम करने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम हुआ। और उसमें बहुत, आप देखें, बहुत बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, बहुत खिलाड़ी होते हैं जो करोड़ों रुपया कमा रहे होते हैं, लेकिन उनसे वेट कम नहीं होता। और वेट जब ज़्यादा होता है तो वो अपना काम, खिलाड़ी अपनी गेम नहीं खेल सकते, और हीरोइंस जो हैं वो हीरोइन नहीं रहती, हीरो नहीं रहते, और वो बेचारे अपना काम शाम छोड़ना पड़ जाता है सिर्फ़ कि वो डाइटिंग नहीं कर पाते। क्यों डाइटिंग इसीलिए नहीं कर पाते कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की वज़न कम करने की, लेकिन यही होता था कि इतनी ज़्यादा भूख लगती थी और कमज़ोरी भी महसूस होती थी, तो इसलिए मैंने हर दफ़ा नाकाम हुआ। तो 2019 में ऐसे हुआ कि एक दफ़ा हम एफएससी के पुराने दोस्त जो थे, वो एक गेट टुगेदर हुआ, फ़र्स्ट टाइम मिल रहे थे, तो और कोई समझे 35-40 साल बाद। तो उसमें हमने देखा एक दोस्त बिल्कुल जो है ना जवान लग रहा था, हम सब में से बहुत फिट, बड़ा स्मार्ट, और वो बड़ा पढ़ा लिखा था, सीएसपी अफसर था, एफबीआर में था, और कुछ देर बाद वो एफबीआर का चेयरमैन हो गए, अभी वो रिटायर भी हो गए। तो वो पढ़े लिखे आदमी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यार ऐसे इतने फ़िट और इतने एक्टिव कैसे हैं? तो उन्होंने बताया यार मैं कीटो डाइट करता हूँ। तो उनसे थोड़ी सी मैंने गाइडलाइन ली। फिर एक हमारे डॉक्टर साहब थे, एनेस्थीसिया के इंचार्ज थे सर्विसेज हॉस्पिटल में, डॉक्टर अहमद। तो उनकी बेटी जो है वो भी डॉक्टर थी, उनके बारे में भी सुना कि उन्होंने वेट बहुत कम किया इससे, कीटो से। तो उनसे भी मैंने थोड़ी सी मशवरा किया। फिर मैंने नेट पे थोड़ा देखा और मैंने फिर अल्लाह का नाम लेके कीटो डाइट शुरू कर दी। तो लेकिन एज मेरी, क्योंकि उस वक्त भी 50s में था, मैं लेट 50s में, 57-58 का, तो मैंने डर भी लगता था, हाइपरटेंसिव भी था, और डायबिटीज़ भी मुझे शुरू हो गई थी। 6.5 था मेरा HbA1c। तो उसके बाद तो जब मैंने फिर, इसके 2 तरीके हैं, मैंने अपने सारे ब्लड टेस्ट भी किए और मैंने कहा ताकि फिर बार बार मैं हर महीने 2-3 महीने के बाद टेस्ट भी कराऊंगा, कोई नुकसान ही ना कर लूँ। हाँ, पित्ता भी मेरा नहीं है, वो भी रिमूव हुआ हुआ है। तो उसके बाद जब सारे टेस्ट कराए और उसके बाद जब मैंने, तो 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसके ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं, जो कि पाकिस्तानी हिसाब से कोई 30 से 50,000 ज़रूर पर मंथ पड़ता है, और सिर्फ 2 मील्स होते हैं उसमें। और मेरे जैसे आदमी है जो ज़रा पेट भर के खाना खाने वाले लोग हैं, उनके लिए वो काफ़ी भी नहीं होता। तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा भी कुछ मंगवाएं तो ख़ासा महंगा पड़ता है। तो और बड़ा स्ट्रिक्ट भी होता है। हमने जनाब वेइंग मशीन ख़रीदी, उसके बाद जनाब एक एक चीज़ को नापना शुरू किया, तोलना शुरू किया कि कितने % कैसे होगा, इतने ग्राम हमने प्रोटीन लेनी है, इतने ग्राम हमने फ़ैट्स लेनी है। तो उसके बाद लेकिन जब मैंने कुछ दिनों में देखा कि बहुत मुश्किल है इस तरह, और ऑनलाइन हम मंगवाते तो बड़ा महंगा पड़ता। मैं और मेरी बीवी ने, हम दोनों ने शुरू किया कीटो। तो हमने तो फिर ये किया कि हमने
इसमें मुश्किल बात, कुछ मुश्किलात भी हैं कि अब हमने फिर ये सोचा कि इतना महंगा है तो हम घर में ही बनाते हैं। और इसमें मुश्किलात ये हैं कि आप अगर किसी शादी में गए हैं, किसी दावत में गए हैं, तो आप खाना नहीं खा सकते, तो इसलिए मुश्किल है। किसी आप रेस्टोरेंट में गए हैं फैमिली के साथ, तब भी आप खाना नहीं खा सकते। तो इसमें, लेकिन इसमें जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि इसमें आपको जब आप फैटी खाना खाते हैं तो आपको भूख नहीं लगती। जो आपको कार्ब क्रेविंग होती है ना, वो इसमें बिल्कुल नहीं होती। जब आप रोटी खाते हैं ना, गरम गरम को नान को रोटियाँ को चावल, 6 घंटे बाद आपको फिर भूख लग जाती है। लेकिन जो है इसमें आप जब फैटी खाना खाते हैं ना, सुबह खाते हैं तो आपको रात तक बिल्कुल जो है ना दोबारा भूख नहीं लगती। तो इसमें जो सबसे मज़ेदार बात यही है कि ये वो जो भूख से आपको लगता है ना कि यार लानत भेजो, ये क्या चीज़ है भाई, इसको छोड़ो और आराम से बंदे ने जो है ना इतना मुश्किल क्यों काटे बंदा, तो इसमें वो वाली क्रेविंग नहीं है। तो एक तो इसमें ये चीज़ बड़ी अच्छी थी। और एक चीज़ इसमें ये है कि हमारी फैमिली में याददाश्त जो है ना, हम नाम शम भूलना शुरू हो जाते हैं बड़ी जल्दी, शक्ल याद रहती है, बंदे का नाम याद नहीं रहता। तो जब मैंने ये डाइट करनी शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार इससे ना दिमाग की जो आपकी मेमोरी, आपकी जो वर्किंग पावर, जो कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आपको मतलब नींद भी थोड़ी आती है रात को लेट तक आप काम कर सकते हैं, सुबह आपको जल्दी जाग आ जाती है। और आप, मेरा ख्याल है कि 5 दिन का काम आप 1 दिन में कर लेते हैं, दिमागी काम जो होता है ना, और एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिर जो था वो ये चीज़ मुझे इसमें बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने जो किया वो तो मैं अभी आपको फिर थोड़ा सा और बताता हूँ, और लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पहले इसकी बेसलाइन बता देता हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो भी थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाए कि ये कीटो क्या होता है। तो फिर मैं थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको कैसे आसान किया, और वो जो जितना उसमें मुश्किलात हैं और वो उसको हमने बहुत कम कर लिया। और उस तरह मैं तो फिर इसको कोई सवा साल मैंने इसको किया, और हमने 15-15 किलो जो 3-4 महीने में मैंने और मेरी बीवी ने कम कर लिया वज़न। और HbA1c भी बहुत अच्छा हो गया मेरा, 5.6 हो गया शायद। और इसी तरह मेरी जो थी लिवर में जो फ़ैट थी वो भी ख़त्म हो गई। ट्राइग्लिसराइड जो थे मेरे बहुत ज़्यादा होते थे, वो भी 100 के करीब चले गए। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो थोड़ा सा पहले हम आपको ये बताते हैं कीटो जो है होता क्या है। तो कीटो डाइट जो है वो 3 तरह की हो सकती है। एक स्टैंडर्ड हो गया, और एक साइक्लिक, और एक टारगेटिक। हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे। साइक्लिक मतलब 5 दिन आपने कीटो करनी है, 2 दिन सैटरडे संडे को ऑफ करना है। टारगेटेड ये एथलीट्स वगैरह करते हैं, और वो पहले एक्सरसाइज करने से पहले शुगर ले लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड है उसमें फिर अब 3 तरह की हो जाती है। जो नॉर्मल है उसमें एक नॉर्मल है, एक लेज़ी कीटो है, एक डर्टी कीटो है। तो ये तीनों जो है ना, मतलब लेज़ी है कि जिसमें जो आप ज़्यादा नहीं देखते कि भाई इसमें मैंने कितने % ये ली है, फ़ैट्स लिए हैं, और कितने हमने प्रोटीन ली है। और डर्टी में फिर आप ये है कि थोड़ी सी प्रोसेस चीज़ें भी ले लेते हैं, जैसे पीनट बटर जो है आप बोतलों शोतलों में आता है प्रोसेस हुआ वो खा लेते हैं। और आप इसी तरह घर में कुकिंग ऑयल में खाना पका हुआ है तो सालन जो है वो सालन आप ले लेंगे। तो बेसिकली नॉर्मल जो कीटो है जो स्ट्रिक्ट, उसमें आप सिर्फ देसी घी बटर में पका हुआ खाना या ऑलिव ऑयल में खाना पका के सालन वो खा सकते हैं। तो लेज़ी में और डर्टी में ये है। तो अगर मैं आप सोचूं ना इसको ज़्यादा तफसील में जाऊं, तो शायद हमने जो की, मेरी बीवी ने, वो शायद डर्टी कीटो थी कि उसमें हमने कोई शुरू में मैंने बताया ना 5-6 दिन हमने सब चीज़ों को वेइंग स्केल में तोला, हिसाब लगाया, लेकिन वो हमें लगा कि खासा मुश्किल है। लेकिन जब उसके फ़ायदे होने शुरू हो गए इवन डर्टी कीटो के, तो फिर हम उसको कंटिन्यू किया। 3-4 माह में 15-15 किलो वज़न कम कर लिया। अच्छा, तो अब जो कीटो में होता है वो फ़ैट्स जो हैं वो 75% जो है वो कैलोरीज आपने जो लेनी है वो फ़ैट से लेनी है, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो 20% और कार्बोहाइड्रेट्स जो सिर्फ 5%। और अब देखिए ना, इस तरह इसको हमने लिखा तो है, लेकिन जैसे फ़ैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें फ़ैट्स भी हैं और प्रोटीन्स भी हैं। जैसे अंडा है, एग्स, जैसे कि गोश्त है, बीफ भी जो है उसमें फ़ैट का पोर्शन भी होता है। तो इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें इनमें ओवरलैप करती हैं जिसमें दोनों चीज़ें हैं। तो आप अगर देखें तो जो इसमें जो बटर है, फ़ैट्स में बटर आ जाता है, चीज़ आ जाती है, नट्स आ जाती हैं उसमें, आलमंड्स, पीनट्स, ऑयल में ऑलिव ऑयल आ जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स आ गई, ये 20% आपने लेनी है। इसमें चिकन आ जाता है, बीफ आ जाता है, मटन आ जाता है, फ़िश आ जाती है, सी फूड आ जाएगा,
इसमें एग्स फिर आ जाएंगे, इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं। और कार्बोहाइड्रेट देख लें तो ये सिर्फ 5% लेना है। तो जो आप चीज़ें इन यही ले रहे होते हैं, इनमें भी थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट होती है, तो ऐसा आप बहुत कम ले सकते हैं। तो इसमें देखें कॉलीफ्लावर है, ये जो गोभी, स्पिनच, पालक जैसे ब्रोकली, सैलरी, ठीक है, ये जो अजवाइन वगैरह, लेटस, ये जो आपका होता है सलाद का पत्ता, ठीक है, ये आप यूज़ करते हैं। उसमें इसके अंदर भी आप जैसे बर्गर में से बांध निकाल के तो अंदर पैटी सिर्फ लेटस में रख के खा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रॉबेरीज़ हैं, रसबेरीज़ हैं, एवोकाडो है, और ब्लैकबेरी और ब्लूबेरी भी होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जैसे मैंने आपको बेनिफिट्स इसके बताए हैं कि कीटो के जो बेनिफिट्स हैं वो उसमें आपकी बात है डायबिटीज़ का कंट्रोल हो जाएगा। कार्ब्स ले ही नहीं रहे तो डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। और बहुत सारे लोग आजकल के इसका बड़ा फैशन है, बहुत सारे लोग डायबिटीज़ रिवर्स कर रहे हैं। जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डायबिटीज़ रिवर्स इस तरीके से, जब कीटो में तो बिल्कुल आप कार्ब्स बहुत आपने रिस्ट्रिक्ट की होती हैं, तो डायबिटीज़ का बड़ा अच्छा, टाइप 2 की बात हम ज़्यादा कर रहे हैं, टाइप 2 जो है वो रिवर्स हो जाएगी या कंट्रोल अच्छा हो जाएगी। उसके बाद हाइपरटेंशन भी जो है बहुत ही फैमिलियल, बड़ा सख्त किस्म का, अगर हाइपरटेंशन है बड़े स्लिम आदमी को तो वो ज़रा उसको नहीं इतना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जैसे तो होता है थोड़ा सा बंदा 40-45 साल की उम्र में ज़रा वज़न बढ़ता है और उसको हाइपरटेंशन माइल्ड सा होता है, तो उसका बड़ा अच्छा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने बताया एनहांस मेंटल क्लैरिटी और फोकस है, जो आपका दिमाग है वो बड़ा काम करता है। बेसिकली आपका जो मेन जो आपकी एनर्जी होती है वो नॉर्मल राइट में ग्लूकोज पे चलती है, ब्रेन में भी ग्लूकोज होता है। तो कीटो में जो है ना वो कीटोन्स बन जाती हैं, फैटी एसिड वगैरह, जो आपकी फैट्स है ना वो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। तो इसमें आप ऐसे एक आसान ज़ुबान में, क्योंकि मैंने बताया ना कि वीडियो जो बेसिकली मैं ज़्यादा आम लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ, जो जैसे हमारे क्लिनिक्स में आते हैं, लोगों को नहीं समझ होती तो उनको गाइड करने के लिए। तो उनके लिए एक बड़ी जैसे मिसाल है, जैसे गाड़ी है तो वो पेट्रोल पे चलती है, और एक गाड़ी हमारे जैसे जो मुल्क हैं थोड़े से डेवलपिंग कंट्रीज़, उसमें गैस पे भी चलती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो गैस पे गाड़ी चलती है उसकी ज़रा ताकत कम होती है, और जो पेट्रोल पे चलती है उसकी ज़्यादा पिकअप होती है, उसका फ्यूल ज़्यादा अच्छा होता है। और उससे अगर आप आगे जाएं तो एक सिंपल जो पेट्रोल होता है और एक हाई ऑक्टेन, ये बहुत ही जिसके ऑक्टेन ज़्यादा होते हैं, बड़ा साफ वो होता है, वो पेट्रोल ज़रा महंगा होता है, उसका गाड़ी की और एफिशिएंसी, पिकअप और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसी तरह तो मैंने ये देखा है कि आप जो ग्लूकोज पे चल रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, तो आपका दिमाग बड़ा डल, वो बात नहीं होती। वही जब आपके दिमाग वो फिर फैटी एसिड पे चले जाओ, आप जो ही आप कीटो पे जाते हैं तो आप 2-3 दिन के अंदर आप कीटो पे चले जाते हैं, तो आपकी बॉडी में कीटोन्स बन जाती हैं, और शुगर आपका मेन जो एनर्जी का वो नहीं रहता, और एनर्जी जो आपकी यूज़ होती है वो फैट से होती है, और आपके बॉडी के फैट्स बर्न हो जाते हैं। शुरू में आपकी जो लिवर में डिपॉजिट होती है आपकी ग्लाइकोजन वगैरह, ग्लूकोज जो है वो पहले वो डिप्लीट होती है, फिर उसके बाद आप कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो फैटी, वो जो है उसके वही जो फैटी एसिड्स हैं जब दिमाग में वो काम कर रहे होते हैं, तो आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत हो जाती है, ठीक है, वही एनर्जी लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। और वही जब आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत बेहतर हो जाते हैं, और जो कार्ब्स है, और जो हार्ट की जो हेल्थ है वो भी बेहतर हो जाती है। और ये जो एपिलेप्सी, पार्किंसनिज्म वगैरह, ये दिमाग के जितने मसाइल हैं, और ये अल्जाइमर डिजीज़, ब्रेन इंजरी, इन सब के लिए बहुत अच्छी है। और एपिलेप्सी को मैंने इसीलिए ये दायरा खींचा हुआ है कि बेसिकली ये जो बनी थी, ये जब ये कीटो शुरू हुई थी तो ये बच्चों में जो एपिलेप्सी थी उसके लिए ये शुरू हुई थी, तो इसलिए एपिलेप्सी के लिए भी अच्छी है, ठीक है। और इवन ये जो कैंसर वगैरह है उसमें भी जो कैंसर सेल्स हैं उनको स्लो करती है। तो इसकी लातादाद, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है इसके लिए भी बहुत अच्छी है, पार्किंसनिज्म शायद मैंने पहले बताया है। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और अब इसमें आ गया कि इसमें आपने अवॉइड क्या करना है। अवॉइड आपने करना है कि ये शुगरी जो फूड्स हैं, जितने मीठी है, जितनी बोतलें शोतलें, सारी मीठी चीज़ें आपने, चीनी वाली, शक्कर वाली, वो सारी आपने नहीं खानी, ठीक है। जितने ग्रेन्स और स्टार्चेज़ हैं वो नहीं खानी। तो अब आप ये सोचें, ग्रेन्स का मतलब ये है कि आप कोई भी जैसे रोटी, मैदा और डबल रोटी और जितने भी इवन वो जो अच्छे ग्रेन्स हैं ना, जैसे कोई जौ, बाजरा, वो इस तरह का कोई चीज़ भी नहीं खाते।
और उसके बाद फ्रूट्स भी आप ऑलमोस्ट कोई नहीं खाते, सिवाय जो फ्रूट्स मैंने 2-3 बताए हैं, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरी और जो ब्लूबेरी और एवोकाडो वगैरह, सिवाय यही खा सकते हैं। बीन्स और लेग्यूम्स नहीं खा सकते, ठीक है। रूट वेजिटेबल्स, ये आलू शालू इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकते। लो फैट और डाइट प्रोडक्ट्स, अब ये चीज़ें भी उन्होंने मना की हुई हैं। तो इसी तरह में अब ये देखें ना, इसमें जब आ जाती है थोड़ी सी, मैं आपको बताऊं, जो ग्रेन्स एंड स्टार्चेज़ हैं, तो इसमें अब फिर सवाल ये है कि ना फ्रूट्स आप खा सकते हैं, ना आप ग्रेन्स खा सकते हैं, तो आप खाते क्या हैं? तो वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने फिर क्या खाया। तो ये ग्रेन्स की जगह ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिसका आटा जो है वो खाया जा सकता है, वो फिर इतना मज़ेदार नहीं होता। एक होती है अलसी, अलसी का आटा आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप आलमंड्स का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है कोकोनट का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 आटे जो है ना, इनको आप मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस में इनको मिला के आप इसकी ब्रेड बना सकते हैं, इसका बन बना सकते हैं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो पाकिस्तान में या इंडिया में या ये जो हम लोग हैं ना, हम रोटी को, नान को, खमीरी रोटी को, डबल रोटी को बहुत मिस करते हैं। इसलिए ये इसकी सबसे जो मुश्किल चीज़ है ना, वो इसकी ये है कि जो ग्रेन्स को और स्टार्चेस को छोड़ना। फल तो इंसान फल के बगैर रह सकता है, लेकिन रोटी और चावल वगैरह के बगैर बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमने तो खैर किया था, फिर मैं आपको भी बताता हूँ कि हम लोगों ने फिर क्या किया। तो मैंने तो अगर हम इसके बिल्कुल इस पर स्ट्रिक्ट चलें तो जैसे मैंने बताया, सालन अगर आप जो है वो आप खाते हैं वही वाला कि जिसमें कुकिंग ऑयल जो है वगैरह, वो वाला भी आप नहीं खा सकते। तो अब इसका तरीका हमने ये किया कि हमने एक तो हम लोग जो थे ना, हमने ये जो आलमंड है उसके फ्लोर की उसकी हमने डबल रोटी बनाई। मेरी बीवी बड़ी अच्छी बना लेती है, तो उसमें हल्का सा फ्लेवर डाल दिया तो बिल्कुल केक लगता है। तो सुबह नाश्ते में जनाब हम वो करते, उसके टोस्ट लिए, उसको बना के फ्रीज़ कर लेते हैं, माइक्रोवेव में गर्म किया, उसको उसके ऊपर पीनट बटर भी लगा सकते हैं, उसको आप उसके ऊपर पनीर भी लगा सकते हैं, चीज़ और मक्खन भी लगा सकते हैं, और वो आपने 2 टोस्ट वो खा लिए, 1-2 अंडे जैसे बॉयल खा लिए, तो वो आपको बड़ी देर तक जो है ना वो भूख दोबारा नहीं लगती। और उसके बाद जब आपने फैटी पिछला जो खाना खाया हो वो फैटी हो, तो उसके बाद भूख जो है ना, वही मतलब जो कार्ब क्रेविंग है ना, जो रोटी खाने के बाद बार बार भूख लगती है, कीटों में वो बिल्कुल नहीं लगती। अच्छा, उसके बाद जो घर में जो सालन पका हुआ है, वो पकी बात है, अक्सर घरों में कुकिंग ऑयल में पकता होगा, हमारे घर में जो है ना वो सरसों के तेल में पकता है। तो अगर वो हमने अपना कोई ख़ास मक्खन में या देसी घी में खाना नहीं पकाया हुआ सालन, तो हम वही खा लेते हैं, रुखा खा लिया चमची के साथ, ठीक है। और उसके बाद उसके सैलड वैलड जो है काट लिया, प्याज, टमाटर, खीरे, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो खा ली, चमची के साथ सालन खा लिया। तो उसके बाद जहाँ पर भी कोई हमें मौका मिला ना, अगर कि हमें भूख लग रही है और घर में उसको चीज़ नहीं नज़र आ रही, तो हमने वही जो अपनी आलमंड्स की ब्रेड है उसको निकाला और वो खा लिया, उसको उसके साथ कोई चीज़ लगाई। और जो अब और इसमें एक बहुत मुश्किल चीज़ है, वो ये है कि इसमें दूध भी नहीं पी सकते, ठीक है। अब जब दूध नहीं पी सकते ना, तो उसमें आप इसमें हमने कहाँ जिक्र किया है, शायद हाँ, बटर और चीज़ ले सकते हैं, आप क्रीम ले सकते हैं, लेकिन आप मिल्क नहीं ले सकते। अच्छा, योगर्ट आप ग्रीक योगर्ट होता है, ग्रीक योगर्ट, उसमें से और पानी निकल जाता है, तो उसमें भी फिर आपकी कार्ब्स कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो ग्रीक योगर्ट आप ले सकते हैं। पाकिस्तान में तो अब मिलते हैं कई कंपनियों के ग्रीक टाइप योगर्ट, उसमें लिखा होता है, लेकिन उसमें भी वो बिल्कुल कार्ब्स नहीं होते, तो बड़ा आसान हो गया हुआ है। नहीं तो आप दही को लेके उसको आप किसी मलमल के कपड़े में उसका पानी निकाल लें तो वो ग्रीक योगर्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें मुश्किल बात है कि दूध नहीं, आपने चाय या कॉफ़ी पीनी है तो आपने क्रीम डाल के पीनी है, ठीक है, या आपने ब्लैक पीनी है, ठीक है। अब हम और इस पर वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उसमें एक बुलेट प्रूफ कॉफ़ी होती है, वो आप सुबह पी लें तो उससे भी बहुत देर में बंदे को भूख नहीं लगती। तो इस तरह एक तो ये हो गया जी। और उसके बाद अगर आप जैसे रेस्टोरेंट में गए तो आपने बर्गर खा रहे हैं बच्चे, तो आप वो बर्गर जो है उसका आपने बान उतार लिया और आपने कोई सैलड का पत्ता लेके उसमें जो पैटी वगैरह वो डाली, सैलड वगैरह डाला और वो आपने खा लिया। इसी तरह अगर आप पिज़्ज़ा खाने गए तो आपने बच्चे गए हैं तो आप फैमिली है तो आपने पिज़्ज़े की जो नीचे रोटी रहने दी, उसकी टॉपिंग जो है वो आपने खा ली, ठीक है। वो महंगा पड़ेगा, रोटी को आप ज़ाया करें, लेकिन
वो ये है कि कम से कम वो आपकी जो आपकी डिफ़िकल्टी, जो क्रेविंग है, जो आप अकेले उदास बैठे हैं, बाकी सब खा रहे हैं, तो इसमें मैंने तो देखा, और क्योंकि मुझे उसमें रिज़ल्ट मिलता गया कि हमने 3-4 माह में जो है 15 किलो वज़न कम कर लिया, तो इसलिए हमें तो सूट किया। तो मेरा ख़्याल है उससे क्या होता है कि आप एक तो एक्सपर्ट्स के, जो डॉक्टर्स के ख़र्चे, और जो आप जो बाज़ार से आपने ऑनलाइन चीज़ें मंगानी हैं, ये चीज़ों का ख़र्चा बच जाता है और आपका वेट कम हो जाता है। तो ये मिडिल क्लास और जो दरमियाने लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा तरीका है। जो अमीर लोग हैं अफोर्ड कर सकते हैं, वो पक्की बात है, आप ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर कर लें, बहुत आसान है, सबसे आसान वही तरीका है। और मैं समझता हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको यही चाहिए कि ऑनलाइन खाने का ऑर्डर करें। एक सुबह नाश्ता आता है और एक शायद रात को खाना आता है। कराची में, लाहौर में बहुत ऑनलाइन आप अब नेट पे देखेंगे तो बहुत अवेलेबल है, उसमें आप देख लें, रिव्यूज़ देख लें, जिसके अच्छे हैं उससे आप मंगवा लें, ठीक है जी। तो इस तरह ये है कि हम लोगों ने तो थोड़ा बहुत ये प्रोसेस चीज़ें जो है ना वो थोड़ी बहुत खा ली और इस तरह तो, लेकिन ये है कि उसका रिज़ल्ट उसका भी मिला। तो इसका मतलब है आप कार्ब्स कम कर दें तो उससे वेट जो है ना आपका कहीं ना कहीं कम होता जाता है, वो क्रेविंग नहीं होती। तो इसके अलावा जो है ये तो हो गया। तो मैंने साल सवा साल ये मैंने कीटो की और मैं बहुत फिट रहा। फिर यह है कि फिर मैं अभी इसी साल अप्रैल में रिटायर हुआ हूँ, तो फिर उसमें थोड़ा बहुत जो है ना फिर पार्टी शार्टी में रिलैक्स हो गया, सोते रहे, नींद चीन पूरी करते रहे, तो खाया पिया, तो वेट मेरा फिर बढ़ गया। तो मेरा भी प्लान ये है कि 14 अगस्त ये इंशाल्लाह, जो कल 14 अगस्त आ रही है, तो उससे मैं कीटो शुरू करूँगा। और इंशाल्लाह तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी हमारे साथ कीटो शुरू करें और हम फिर आपस में एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। और इंशाल्लाह जो 2-3 माह में हर माह 3-4 किलो वेट जो है ना ज़रूर कम करेंगे। तो टारगेट मेरा ये है कि 10-12 किलो कम कर लें अगले 3-4 माह में, तो ताकि जो है ना ये सेहत अच्छी हो जाए। और मेरी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई हुई है और ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल है, लेकिन दवाई लेनी पड़ती है। तो अगर कीटो अच्छे तरीके से की जाएगी तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अभी थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। तो इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द जो है अगली भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर अगली वीडियो अपलोड करेंगे। और इसमें इंशाल्लाह कीटो जो है 14 अगस्त से शुरू करते हैं, आप लोग भी कीजिए और इंशाल्लाह वेट कम करते हैं और हेल्दी होने की कोशिश करते हैं। तो अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।